मित्रों, त्याग और तप का मार्ग है। भक्ति समर्पण जीवन का यह बच्चों का कोई खेल नहीं। ईर्ष्या छल और अहंकार से इसका कोई मेल नहीं। मित्रों, समर्पण से ही हम सफल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अध्यात्म महाशक्ति का मानव शरीर से में ठीक तरह से अवतरण हो, इसके लिए उसकी कुछ पात्रता चाहिए। स्वर्ग से गंगा जब पृथ्वी पर उतरी थी, तब उसने भगीरथ से यही पूछा था कि जब मैं नीचे उतरूंगी तब वेग को धारण कौन करेगा। ऐसा वेग धारण न किया जा सका तो धरती में छेद हो जाएगा, धरा पाताल को चली जाएगी। भागीरथ ने वस्तुनिष्ठ समझा, गंगा धारण करने वाले सतपात की तलाश की। यह कार्य भगवान शंकर ने पूरा किया। गंगा उनकी जटाओं में उतरी, और यह धारण करने वाला सतपात न मिला होता, संभवतः गंगा का अवतरण न हो पाता। समर्थ गुरु रामदास के पास बड़ी आध्यात्मिक शक्ति थी। वो किसी को देना चाहते थे, पर सतपात न मिलने पर वो किसे दें। उन्होंने बालक शिवाजी की परीक्षा ली, आंखों में दर्द का बहाना किया और उपचार के सिंघनी का दूध की आवश्यकता बताई। शिवाजी स्वार्थी शिष्यों की तरह इस झंझट में पड़ने से कतरा गए होते तो उसे न तो समर्थ गुरु का अनुग्रह मिलता, न भवानी की दी हुई तलवार उपलब्ध होती। गुरु गोविंद सिंह हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए। उन्होंने सतपात साथियों की जरूरत थी। शिष्यों की भरी सभा में उन्हें ऐसे सच्चे लोगों का आह्वान किया जो अपनी बल देने को तैयार हुए। चतुर लोग भाग खड़े हुए, केवल 5 व्यक्ति शेष हुए। उन्होंने बलिदान की इच्छा प्रकट की। गुरुदेव ने उनकी परीक्षा ली और महान मिशन कार्य उन्हीं 5 पर छोड़ दिया। वे पंच प्यारे कहलाए, उनके परम सहयोगी बने। इतना ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह ने अपने प्राणों से प्यारे पुत्र भी अपने जीवन दीवार में चुनवा कर धर्म परीक्षा में पंच प्यारों से भी एक कदम आगे बढ़कर और खड़े उतरे। अरुण, धौम्य, सुखदेव, नचिकेता आदि गुरुओं के द्वारा कठोर परीक्षा ली जाने पर कठोर कथाएं प्रसिद्ध हैं। प्राचीन काल में जिन्हें तत्वदर्शी लोग ब्रह्म विद्या का दान देते थे, उनकी ये परीक्षा अवश्य कर लेते थे। यह एक विभूत के धारण करने का पात्र है, यह है नहीं। तांत्रिक वासना का प्रथम सोपान यही है। साधक के साहस, धैर्य और परीक्षा ली जाए। डरपोक प्रकृति व्यक्ति तंत्र शक्ति को धारण नहीं कर सकते। असफल हो जो उसमें असफल हुआ, तंत्र शक्ति का अवतरण से वंचित रहना पड़ेगा। हरिश्चंद्र को अविनाशी यश पाने के पूर्व कड़ी परीक्षा से आग से गुजरना पड़ा। प्रहलाद को भक्ति झूठी या सच्ची या एक एक भयावह संकटों को सिरोधार करके सिद्ध किया। राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ से संतान का वरदान मांगने गए तो उन्होंने श्रद्धा गौ चराने और उनकी रक्षा का अड़चन भरा कार्य सौंप पर परखी गई। सिंह से गुरु की गाय को बचाने के लिए अपने प्राणों को देने तैयार हुए। तभी जाना गया दिलीप श्रद्धावान है। आध्यात्मिक वरदान मिलते रहे। यदि आध्यात्मिक मार्ग वास्तविक प्रगति और के लिए थोड़ा सा पूजा पाठ पर्याप्त होता तो शिव, दधीच, हरिश्चंद्र, मोरध्वज, ध्रुव, प्रहलाद, भर्तृहरि, बुद्ध, महावीर, सुदामा, शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, मीरा, सूर, तुलसी, अरविंद, बंदा, बैरागी, गांधी और जैसे सभी धर्म प्रेमियों को कष्ट साध्य जीवन अपनाने और त्याग बलिदान के पथ पर अग्रसर होने का क्यों आवश्यकता पड़ती। संसार में प्रायः सभी ईश्वर भक्तों, धर्म प्राणों, महामानों और सत्पुरुषों को अपनी मनोभूम वास्तविकता का अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है। कच्चा लोहा भट्टियों में ही फौलाद बनता है। उबड़ खाबड़, ओछे, घिनौने, स्वार्थी और तृष्णा वासना ग्रहित मनुष्य को आत्मकल्याण के पथ पर अग्रसर होने के लिए त्याग और बलिदान का मार्ग सदा ही अपनाना पड़ा है। इसका कोई विकल्प न था, न आगे हो सकता है। अतः ये मित्रों, अर्जुन ने किया समर्पण था, तन मन धन अपने प्राण सभी। फिर क्या था, बन गए सारथी स्वयं कृष्ण भगवान सभी। मीरा ने किया समर्पण था, बन गया अमृत विष का प्याला। मालन लाई सांप पिटारी, बन गया फूलों की माला।
करता न भक्त समर्पण तब अद्वैत भाव तब जगता है। करता है भक्त समर्पण जब अद्वैत भाव जब जगता है। मैं तुम में हूँ तुम मुझ में हूँ बस ये स्वरूप ही रहता है। इस सुख को वही जानता जिसने इस सुख को पाया है। इस सुखद अनुभव को कोई नहीं शब्द भी कह पाया है। श्वास श्वास हर शब्द में डरता धरता मधुमय प्यार। प्रभु का बस पावन रस हो जाए एक बार। ये बिना गुरु के संभव नहीं। अतः गुरु अपने शिष्य की अवश्य परीक्षा लेता है। अतः हमें गुरु पर श्रद्धा पर विश्वास करना चाहिए। धन्यवाद।